में से बोलते सो आग की आईना फोड़ के बच्चा हमारा शोएब बोल के हमारी गली का ही बच्चा है, वह आईना फोड़ के बोलते सो बस में से कूद गया और ड्राइवर कूद गया और 42 लोग बोलते उसी में थे, उसमें से कोई भी बाहर नहीं निकले। अब इन लोगों का क्या कंडीशन है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम हुआ अभी तक। हम लोग को अभी असद साहब को फोन करे तो असद साहब बोलते सो मालूम करके वहाँ का अपडेट देते बोल के, आधा घंटे में देते बोल के बोले। और बोलते सो यहाँ से जाने के लिए अभी उनके घर वाले उनके बच्चे वगैरह जाने की कोशिश कर रहे, वीजे के लिए बोलते सो पासपोर्ट ला के दिए, वो वीजा जल्दी करके भेजा है तो जाने। मोहम्मद बुरहानुद्दीन। शोएब का अभी तो बात करके उन्हें अपडेट दिए तो हम लोग को मालूम हुआ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आए तो अभी शोएब का भी हाथों जले गए थे, सर को मार लगा बोल के चला वहाँ पे। हाँ, ऑपरेशन बाकी है कहते अभी शोएब का, सीरियस कंडीशन में सर को मार लगा। वो अल्फाद हॉस्पिटल में है कहते, अल्फाद हॉस्पिटल में है ना अभी जी। अभी 3 हॉस्पिटलों में डिवाइड कर दिए कहते आदमियों को, पूरे जो 42 लोग से उसमें से डिवाइड कर दिए गए। हमारे गली का है बच्चा। नटराज नगर झिर्रा। हाँ, आसिफ नगर। देखिए, ये मक्का ट्रैवल्स मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग जो जिनके अफराद खानदान जो थे उनके, वो लोग ने 6 बजे सुबह फजर के साथ ही जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को फोन किए थे कि यहाँ पे ऐसा बस ऐसा वहाँ पे जल गई बोलकर। तो उन्होंने इमीडिएट कॉन्फ्रेंस मतलब मुश्ताक साहब को और एमएलए साहब को कॉन्फ्रेंस लेकर मेरे को लेकर वो लोग को डिटेल्स बात किए, बात करके उनके पासपोर्ट्स उनके वीजास मेरे को जाके कलेक्ट करो बोले। मैं कलेक्ट कर लिया, अब लेके जाके मतलब हमारे एमएलए साहब भी आ रहे हैं, ले जाके उनको दे मतलब यहाँ के कुछ फैमिली के लोग कुछ बाहर भी जाना चाह रहे हैं तो वो लोगों को भी भिजाने की जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारी पार्टी की जानिब से। और यहाँ पे लोगों को जो सहूलतें होना चाहिए, जो जरूरत में होना चाहिए, असदुद्दीन अवैसी साहब क्लियर कट वो लोग को फोन पे ही बात की उनकी फैमिली से, और कंटिन्यू पूरी फैमिली के हर मेंबर से उन्हें बात कर रहे हैं। और हमारे एमएलए साहब भी बात कर रहे हैं, 5 मिनट में एमएलए साहब भी आएंगे। तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मक्का ट्रैवल्स से जो है 16 लोग थे, जिनमें से एक लड़का बच के बाहर कूद गया जिसका नाम शोएब था, और एक फ्लाई जोन जो मेहदीपट्टनम पे वो ट्रैवल से 24 लोग थे। 24 लोग भी जो है मतलब जल गए बोल के मालूम हुआ, एक बच्चा बचा बोल के मालूम हो रहा है। अभी एक 10-15 मिनट आधे घंटे में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर अफराद खानदान से बात कर मशवरा कर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको क्या मदद करना है, यहाँ से मतलब बॉडीज को मंगाएंगे, यहाँ से भिजाएंगे, क्या करना है वो करेंगे इंशाल्लाह। शोएब अभी ठीक है, वो ऐसा मालूम हुआ कि शोएब के जो करीब वहां पे गए हैं वो लोग से बात हुई फोन पे, तो शोएब के जो दोस्त थे उन्होंने बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब शीशा फोड़कर अपनी परेशानी से जो है उन्होंने बाहर कूदे बोलकर। तो सिचुएशन अभी स्टेबल है, उतने सीरियस नहीं है, लेकिन थोड़े मारा लगे, अच्छे खासे मारा शोएब को लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल सऊदी अरेबिया में मक्के और मदीने से के रास्ते में एक दर्दनाक हादसा हमारे सामने आया है, जिसमें कई फैमिली मेंबर्स एक बस कोलिजन में, बस एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। और उसमें से कई मेंबर्स जो उसमें इंतकाल हुआ है वो मेरी नामपली कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ताल्लुक रखते हैं। हम तमाम वहाँ पे जिम्मेदारों से राब्ते में हैं, और जैसा ही सुबह में ये इतला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिली, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीधी तौर पे इंडियन कॉन्सुलेट से वहाँ पे राब्ता किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें पूरे एग्जैक्ट नंबर्स और क्या उनके लिए हो सकता है उसकी पूरी कार्रवाई हम कर सकें। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली फैमिली मेंबर से मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने जो फैमिलीज अभी तक सुबह से जो आए थे, वो एक हमारी मेहदीपट्टनम हल्के में एक फैमिली है जिसके भाई ने मुझे कॉल किया था, उनकी बहन, उनके भौनाई, उनके बच्चे की एक फैमिली, उसमें उनका इंतकाल हुआ है। मुरादनगर में हमारे सीनियर मोस्ट हमारे अजीज महमूद भाई साहब है, जिनकी अहलिया का, उनकी एडवोकेट बेटी का, उनकी साली का, उनके बच्चों का उसमें इंतकाल हुआ है। जिधर से आपकी फैमिली है जिसमें 7 मेंबर्स का इंतकाल हुआ है, आपकी भी फैमिली है जिसमें कई लोगों का इंतकाल हुआ है। फिलहाल फैमिली मेंबर्स के सामने और ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स जो लेके गए थे, ये लोग इनके सामने क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम हमारे तरफ से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पे हमने हमारे तरफ से कुछ जिम्मेदारों को फौरी तौर पे रवाना किया है, जो अभी 11 बजे की फ्लाइट से जिद्दा के लिए रवाना हुए हैं।
اور وہ انشاءاللہ 5 بجے تک وہاں پہ پہنچیں گے اور انڈین ایمبیسی سے کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ہمیں اپڈیٹ دیں گے. اور جو خاندانوں کا بھی جو مطالبہ ہے وہ سننا ہے. فی الحال وہ بے انتہا تکلیف میں ہیں اور ان کے درد کو شاید ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، مگر جب گھر جب ایسے حادثے میں چلے آتا ہے تو اللہ اس گھر کو بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ صبر دیں. انشاءاللہ ہم افراد خاندان کے ساتھ مکمل طور پہ ٹھہریں گے. جو ہمارے سے تعاون ہو سکتا ہے ہم کریں گے، جو ہماری طاقت سے ان کی مدد ہو سکتی ہے ہم برابر کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ گھر گھر جا کر ان کے فیملی ممبر سے ملاقات بھی کر سکیں اور ان سے حوصلہ بھی دے سکیں. اور جو انفارمیشن کے لیے لوگ بے چین ہیں کہ ہوا کیا تھا، کیسا ہوا تھا، کیا حالات میں ہیں اور باڈی لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں، اس کی پوری کلیئرٹی ہم شام تک لے کے انشاءاللہ ان لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کی پرزور کوشش کریں گے انشاءاللہ.